Hi friends, today we are discussing about part 2 of direct and indirect speech in English grammar. English grammar में जो direct and indirect speech है मैं उसका पार्ट 1 ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ. ओके, आप उसे भी वॉच कर लीजिए ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए. ओके, सो मैंने फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है डेफिनेशन पार्ट बताया है और जो जनरल 2 रूल्स हैं वो भी बताए हैं. ओके, व्हाट इज दैट? फर्स्ट रूल इज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस. अगर आपका ये है रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, अगर ये पार्ट ना प्रेजेंट टेंस में हो, देयर विल बी ओके रिपोर्टेड पार्ट में कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा. ये पार्ट में जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे ये पार्ट में देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस. टेंस का चेंज नहीं होगा, ओनली प्रोनाउन विल बी चेंज. प्रोनाउन आई से ही और सी हो सकता है पर ये पार्ट में कोई टेंस का चेंज नहीं होगा. मैंने ये भी कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, इफ इट इज इन पास्ट टेंस देयर विल बी चेंज ऑफ टेंस. टेंस का चेंज होगा, मगर एक केस है रेयर केस जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी कोई चेंज नहीं होगा. इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिकल एक्शन, साइंटिफिकल ट्रूथ, ओके एंड ऑल्सो हैबिचुअल एक्शन, ये सब केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी कोई चेंज नहीं होगा टेंस का. ओके, सो लेट मी डिस्कस नाउ. ये देखो ये सम चेंजेस. ओके, these are some changes if the reporting verb is in past tense. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या क्या चेंजेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में? ईच आर्म बिकम वॉच. ओके, ईच आर्म अगर है तो ये पार्ट में डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टेड पार्ट में ये वर्ब है टेंस से. ओके, सो ईच आर्म अगर है ये क्या बन जाएगा? वॉच. ओके, सो ये पार्ट में अगर ईच आर्म है तो ये पार्ट में क्या बन जाएगा? वॉच. फॉर एग्जाम्पल हियर द बॉय सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, दिस इज योर पास्ट टेंस. ओके, पास्ट टेंस में आई एम हैप्पी. ओके, आई प्रोनाउन विल बी चेंज इनटू ही. ओके, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आल्सो रिमूव्ड. ओके, एंड कंजक्शन हियर आल्सो एडेड टू इट, कंजक्शन ऐड हो गया, आई से ही हो गया. अब ये पार्ट में देखो आर्म, मैंने क्या कहा अभी? ईच आर्म, ये का क्या बन जाएगा? नेसेसरी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो. ओके, पास्ट टेंस में हो तब ये चेंज होगा. सो ईच आर्म क्या बन जाएगा? वॉच हो जाएगा. सो क्या हुआ यहाँ पे? आई टू ही चेंज ऑलरेडी. ओके, सो देन आर्म चेंज हो जाएगा वॉच में. ओके, ईच आर्म क्या होगा? वॉच. Then same happy. Okay, so similarly also are, where, has, have, had, can, could, may, might, shall, will, would, must, had to, इसमें सब चेंज हो जाएगा. ओके, डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ब प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये सब चेंजेस जो है ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने के टाइम पर ये सब रिपोर्टेड स्पीच में बहुत चेंजेस हो जाएंगे. ओके, आर है तो यहाँ पे आर है तो एयर हो जाएगा. ओके, देन हाज हाफ है हार्ड, कैन बिकम कुड. ओके, मे बिकम्स ऑल्सो माइट, एंड देन शाल, विल, वुड, मस्ट, हैड टू. एंड रिमेंबर वन थिंग, मस्ट बिकम्स हैड टू इन रिपोर्टेड स्पीच, पर एक रेयर केस में मस्ट रिमेन्स ऑन चेंज. मस्ट ही रहेगा. ओके, मस्ट रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट ही रहेगा. अदर केसेस इट विल बी चेंज इनटू हैड टू. अदर केसेस में हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा. कब ये चेंज नहीं होगा? व्हेन मस्ट ओके एक्सप्रेसेस एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी. कोई सिचुएशन अगर एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी को रिफर करता है सो इन दैट केस मस्ट रिमेन्स ऑन चेंज. मस्ट रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है. ओके, राम मस्ट बी इन ऑफिस, वो कह रहा है राम कहाँ पर होगा? एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी देकर वो कह रहा है. ओके, श्योरिटी देकर कि राम इस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर ही विल बी
ओके, ही मस्ट बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में ही होगा। सो यहाँ पे देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है सेंटेंस? सेंटेंस विल बी लाइक दिस, ही सेड दैट राम मस्ट बी इन ऑफिस। ओके, ही सेड दैट राम, यहाँ पे देखो मस्ट बी लिखा हुआ है। ओके, ये यहाँ पे हैड टू नहीं रिप्लेस होगा। ओके, क्योंकि द पर्टिकुलर सेंटेंस एक्सप्रेसेस एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी, एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी के केस पर ये क्या होगा? मस्ट रिमेन्स ऑन चेंज, मस्ट चेंज नहीं होगा। ओके, मस्ट बी इन ऑफिस, वो यहाँ पर देखो मस्ट बी, यहाँ पर भी मस्ट बी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया आपके ईच, आम, हाज, हाफ जो भी हैं आप कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने में। ओके, अब चलते हैं टेंस का क्या चेंज होगा पॉसिबली। ओके, सो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है एंड रिपोर्टेड पार्ट, ये है रिपोर्टेड पार्ट, दिस इज नोन एज रिपोर्टेड पार्ट। ओके, रिपोर्टेड पार्ट। ओके, ये है आपका रिपोर्टेड पार्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग पार्ट, ये है रिपोर्टिंग पार्ट। ओके, ये है रिपोर्टेड पार्ट, ये रिपोर्ट प्रेजेंट करता है एंड व्हाट ही, ओके, दिस पार्ट ऑलरेडी टेल्स एंड दैट इज नोन एज रिपोर्टेड। ये है रिपोर्टिंग पार्ट, ये पूरा पार्ट देखो, द बॉय सेड, ये पूरा जो पार्ट है, हाफ पार्ट है सेंटेंस का। ओके, ये क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, एंड देन हियर रिपोर्टेड पार्ट, ये रिपोर्टेड पार्ट में क्या चेंजेस होगा? ओके, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल बन जाएगा। प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट्स इन रिपोर्टेड स्पीच इनटू पास्ट सिंपल टेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड लिखा हुआ है। द बॉय सेड आई राइट लेटर्स, ये टेंसेस को देखो, राइट ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल है। ओके, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है एंड द फॉर्मूला इज प्रेजेंट सिंपल में अगर रिपोर्टिंग, ये देखो रिपोर्टेड पार्ट है, अगर रिपोर्टेड पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड पार्ट यहाँ पर देखो ये टोटल पार्ट रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। ओके, रिपोर्टेड पार्ट अगर प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में हो, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है, सो क्या होगा इसमें? ये जो पार्ट हम चेंजेस करेंगे प्रोनाउन के बाद पास्ट सिंपल कर देंगे। ओके, इट बिकम्स पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट सिंपल बन जाएगा। देखो यहाँ पर द बॉय सेड, ओके, कमा रिमूव हो गया यहाँ पे। द बॉय सेड दैट, कंजक्शन आ जाएगा, आई टू ही बन गया। ओके, राइट है, प्रेजेंट सिंपल में जो पास्ट सिंपल है उसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट रोट हो जाएगा। ओके, सो ये फॉर्मूला हमारा काम आया, प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल। ये सभी फॉर्मूला देखो, यहाँ पे देखो फॉर्मूला नंबर 2, यहाँ पे देखो फॉर्मूला नंबर 3 एंड ये फॉर्मूला नंबर 4 है। ये सभी प्रेजेंट टेंस के हैं जो रिपोर्टेड पार्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये सभी आपको याद रखना है, जैसे आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद रखते हो, ये सभी आपको याद रखना है। देन इट विल बी वेरी सिंपल टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत सिंपल बन जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे, सो ये प्रेजेंट सिंपल था, रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है, सो सिंपली इट विल पास्ट सिंपल इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अगर ये पार्ट, ये अभी पास्ट सिंपल में, अगर ये पार्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है, ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है तो क्या होगा? पास्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेंटेंस नाउ, रामू सेड आई एम बाइंग स्वीट्स, आई, ये देखो सब्जेक्ट के बाद ये क्या है? आम बाइंग। ओके, सो ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का? ये देखो ईच, आम, आर प्लस
ओके, भॉर प्लस आईएनजी फॉर्म, भॉर प्लस आईएनजी फॉर्म, ये है प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। सो टेंस आपको मस्ट याद रखना है, रिमेम्बर रखना है। टेंस, अगर आपका टेंस क्लियर हो तो ये सभी आपको आसानी हो जाएगी, बहुत सिंपल बन जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे देखो आम आन भॉर प्लस आईएनजी फॉर्म है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव का अदर नेम भी है कंटिन्यूस, हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। ओके, देखो आई एम बाइंग स्वीट्स, ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। सो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, अगर ये पार्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है तो इट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव बन जाएगा। देखो यहाँ पे रामू सेड दैट, आई टू ही बन गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। देन आम बाइंग जो है वाज बाइंग हो गया। ओके, वाज बाइंग जो है वो पास्ट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला है, दैट मीन्स वाज ओ आर प्लस, ओके, वाज ओ आर प्लस भॉर प्लस आईएनजी, ये है आपका पास्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर। ओके, सो ये बन गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अगर रिपोर्टेड पार्ट पे, ये पार्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, पास्ट प्रोग्रेसिव फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट में चलते हैं, पास्ट परफेक्ट, ये टू सब डिविजन हो गया कंप्लीट, जो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस। देन आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, दो 4 सब डिविजन होते हैं टेंसेस के। ओके, सो ये थर्ड सब डिविजन है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हम समझ लेते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो यहाँ पे है कि नहीं, ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब अगेन पास्ट टेंस में है, आई हैव लेफ्ट माई अम्ब्रेला, हैव लेफ्ट। ओके, मैंने कहा क्या कहा था अभी, हैज हैव प्लस V3 फॉर्म, सो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है ये। ओके, हैव लेफ्ट माई अम्ब्रेला, सो ये रूल कहलाता है अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में। सो क्या हो गया ये, ही सेड आई हैव लेफ्ट माई अम्ब्रेला। यहाँ पे देखो सेंटेंस नंबर 2, लुक एट द सेंटेंस नंबर 2 केयरफुली, ही सेड दैट। ओके, यहाँ पे देखो आई टू क्या बन जाएगा, आई टू ही बन गया। ओके, आई टू प्रोनाउन ही बन गया। देन हैव लेफ्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट हो गया। सो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस V3 फॉर्म। इन प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज ऑप्शन हैज और हैव। ओके, हैज हैव के भी ऑप्शन होता है, देयर इज नो ऑप्शन इन पास्ट परफेक्ट, ओनली हैड। ओके, सभी प्लेसेस में हार्ड ही प्लेस होगा। सो क्या होगा इसमें, हार्ड V3 फॉर्म, जो V3 फॉर्म यहाँ पे है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ओके, हार्ड प्लस V3 फॉर्म, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये समझ में आया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट हो गया ये। सो नेक्स्ट सब डिविजन चलते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इट कन्वर्ट्स इनटू रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर है तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, सो यहाँ पे देखो, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये स्ट्रक्चर को देखो पहले, ये स्ट्रक्चर को देखो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है, हमें ये कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको करना है। सो पास्ट में देयर इज नो ऑप्शन, ओनली हैड, ओनली हैड। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, ही सेड दैट। ओके, आई टू ही चेंज हो गया, कंजक्शन ऐड हो गया, देन लेटर ऑन। ओके, had been waiting, सो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टेड पार्ट है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको अप्लाई करना है, सिंपली, यस, वेरी सिंपल।
ओके, अप्लाई कर देना और ये बन गया आपके रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो मैंने इस वीडियो में, आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया, जो ये चेंजेस होगा। ओके, रिपोर्टेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट में ये सभी है वर्ब, तो चेंजेस हो जाएगा इसमें। ओके, ईच आम है वॉच हो गया, ये सभी चेंजेस होगा। और इसके साथ मैंने डिस्कस किया कि प्रेजेंट सिंपल है सब डिवीजन, सो पास्ट सिंपल होगा। देन प्रोग्रेसिव है पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, और लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं लेकर आऊंगी ये, अगर फॉर्मूला, ओके, ये प्रेजेंट सिंपल है, अगर ये पास्ट सिंपल है, दैट मीन्स अगर ये जो रिपोर्टेड पार्ट है यहाँ पे पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच करने के लिए आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, ये सभी फार्मूला मस्ट, ये आपको रिमेम्बर करना है। सो ये सभी प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल है, अगर इसमें पास्ट सिंपल लिखा हुआ हो तो क्या होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव हो तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हो तो भी क्या अप्लाई करना है। ओके, सो ये बन गया आपके पार्ट 2 में, इतने डिस्कस किया आज की वीडियो में। ओके, सभी ये नोट्स बना लेना। ओके, सभी ये नोट्स कॉपी में विथ एग्जाम्पल लिख लेना, और मोर डिस्कशन करूंगी, मोर जो प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करूंगी, ये तो एक एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझा लिया। ओके, और भी प्रैक्टिस सेट में और बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हूँ। ओके, सो कीप इन टच विथ माय चैनल, टिल देन keep smiling, take care of yourselves, bye bye.